हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा। दिस इज़ मी प्रज्ञा। अब हम देखते हैं कि जो लव लाइफ है भाई मेरे व्यूअर्स की वो कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ एक्साइटिंग आ रहा है, कुछ नया आ रहा है या फिर कुछ पुराना ही वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या है भाई मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे देना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे वीडियोस जनरल होते हैं। ठीक है, मैं किसी के लिए रीड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक क्राउड के लिए रीड कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए रीड कर रही हूँ, तो मैसेजेस काफ़ी जनरल हो सकते हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, ये मत कहना कि मैम आपने बताया था ऐसा तो हुआ नहीं, मगर कैसे होगा हो सकता है दूसरी चीज़ आपके लिए हुई हो, राइट। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और मैं किसी को भी अप्रोच नहीं करती कि मुझसे रीडिंग ले लो, ठीक है, ये अमाउंट है। मैं किसी को अप्रोच नहीं करती, किसी को फालतू का पैसा नहीं मांगती। अनलेस कोई मुझे अप्रोच करे, ऑब्वियसली यू विल बी पेइंग फॉर द रीडिंग्स, फॉर द क्रिस्टल्स, फॉर द हीलिंग। एंड मैं खैर खुद से अप्रोच नहीं करती, पीपल अप्रोच में। तो प्लीज़ किसी को पैसे मत देना, ठीक है, किसी को भी मत देना, बिकॉज वो मैं नहीं होंगी। आप मुझसे आके रीडिंग्स लेंगे, मुझसे आके कनेक्ट करेंगे, क्रिस्टल्स लेंगे, हीलिंग्स करवाएंगे, टैरो सीखना चाहेंगे, मैनिफेस्टेशन सीखना चाहेंगे, तब आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस में बिल्कुल भी कुछ ढूंढ पाते हो कि रेजोनेट कर रहा है या मेरे लिए अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसा तो मेरी लाइफ में हो रहा है, अब ऐसा होगा शायद, ठीक है, आपको कुछ भी रेजोनेट करता है, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट। ठीक है, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस की किसी और को ज़रूरत हो सकती है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी, मेरे जो व्यूअर्स हैं या जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई विल सी कि उनकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब क्या खिचड़ी पक रही है कि वो इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। मुझे देखना है ज़रा क्या क्वेश्चंस हैं, क्या अटका हुआ है, क्या है। ओके, आई फील लाइक टेकिंग आउट दिस। ओके, ओ माय गॉड, सारे कोड कार्ड्स निकल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस। ओके, ऑल राइट, ओके ओके, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी बहुत ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना सिर्फ आप और आपका पार्टनर नहीं है। ठीक है, अभी के टाइम पे आपके पीठ पीछे, या शायद आपको पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी है कि उनका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है। ठीक है, मोस्टली ये टू फेमिनिन एंड वन मैस्कुलिन एनर्जी है। अब आप अपने उसमें देखिए कि कौन फेमिनिन कौन मैस्कुलिन। ठीक है, एक तो पक्का सोलमेट है, एक एक जन रिलेशनशिप में है, इट कैन बी ए मैरिज, इट कैन बी अ रिलेशनशिप। तीसरा कोई टांग अड़ा रहा है। ठीक है, और अभी ना स्टॉकिंग टर्म्स पे ही हैं चीज़ें। मे बी आपने चैट पकड़ ली है या आपको पता चला है कि हाँ भाई ये बात कर रहे हैं, या अगर आपने पकड़ा नहीं है तो थोड़ा ना फ़ोन वोन चेक करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट इज़ जस्ट ऑन द कॉन्वर्सेशन वाला फेस पे, बट डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत हो रही है एंड ये आगे भी बढ़ सकती है। एंड लेट मी टेल यू, आप दोनों, आप और आपका पार्टनर ना काफ़ी अच्छे कनेक्शन में हो, बट आपके पार्टनर की बुद्धि घूम गई है। ठीक है, आपके पार्टनर की बुद्धि घूम गई है और वो इतना प्यारा, इतना अमेजिंग, इतना पैशनेट कनेक्शन छोड़ करके एक मिसमैच कनेक्शन में जा कर के लैंड अप हो रहे हैं। एंड ये भी ना ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग की वजह से है। ठीक है, हो सकता है आपकी उनकी कुछ लड़ाई हो गई हो, कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी हो गई हो जो कि उनको पसंद ना आई हो। ओके, और उनको लग रहा है दैट आप अब उनसे प्यार नहीं करते, आपका इंटरेस्ट लूज हो गया है, या अब इस कनेक्शन में कुछ रखा नहीं है। अ वेरी बैड थिंग दो,
बट ये ना आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छे, स्टेबल और काफ़ी एक ग्राउंडेड पोजीशन पे पहुंच रहा था, एंड उसके पहले ही उन्होंने ये काम कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ना ये दूसरा कोई कनेक्शन ना होते हुए ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती हैं, जिनकी बात ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आपके पार्टनर, आपके व्हाटएवर पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा बात सुन रहे हैं, और उसका असर आपको आपके कनेक्शन पे देखने को मिल रहा है कि हो सकता है बातचीत थोड़ी बंद हो गई, उन्होंने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, और यू नो आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यार मेरी क्या गलती है यहाँ पे, व्हाट डिड आई डू। बट आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये इनका दिमाग थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि डाइवर्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है कि उन्हें करना है तो क्या करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर में क्या सीन होते हुए दिख रहा है, बिकॉज करंट सिचुएशन तो उतनी मुझे कुछ खास लगी नहीं, मतलब वाई ओके एक कार्ड पहले ही गिर चुका है, 5 of Pentacles. Let me see more. Okay, universe please guide me कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में जो अभी हमने चेक किया उसके। ओ माय गॉड, ये मैं लूँगी नहीं बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर ये 3 कार्ड्स बहुत ही तेज़ी से गिरे हैं, सो आई विल नॉट बी टेकिंग दोज। ओके यूनिवर्स एक एक करके कार्ड्स दीजिए, ऐसे मत करिए, ठीक है। सो ओके लेट्स सी। ऑल राइट, देखो अभी बोला ना एक एक करके, 1 कार्ड फ्लिप्ड, जस्ट 1 कार्ड। और लोग कहते हैं कि यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, टारो कुछ नहीं होता। ओह माय गॉड, ओके ओके यूनिवर्स 1 मोर। ओके सो देखिए यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम पे आप इस कनेक्शन से डिटैच्ड होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह से कौन रहना चाहेगा वेयर थर्ड पर्सन का बात ज़्यादा सुनी जा रही है, आपकी बात तो एक्नॉलेज भी नहीं की जा रही, तो आप ना काफ़ी आइसोलेटेड, काफ़ी अलग थलग, एकदम अबैंडनमेंट फील कर करके ना परेशान हो जाओगे, एंड इवेंचुअली आप छोड़ दोगे। आपको लगेगा कि क्या ही मतलब है, what the hell am I doing here? ओके तब जब आप लेट गो कर दोगे, तब जब आप थोड़ा सा पीछे हटोगे, 1-2 पैर पीछे लोगे ना, 1-2 कदम पीछे लोगे, तब मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आ करके, इनफैक्ट नॉट ओनली आपके पार्टनर और भी ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास आएंगे एंड आपको एंटाइज करना चाहेंगे आपकी तरफ, मतलब अपनी तरफ। वो चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, अब आप उनको अटेंशन दें, बिकॉज आप नहीं दे रहे। और तब आपके पार्टनर का इनफैक्ट और अलग अलग ऑप्शंस का ये एजेंडा होगा कि वो आपका अटेंशन किसी तरह ले लें, क्योंकि आप अब कहीं नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है। फ्यूचर में ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होगी। किसी लोगों के लिए ये चीज़ इन नेक्स्ट 5 to 10 डेज हो सकती है, किसी के लिए ये चीज़ मई में या फिर अक्टूबर में हो सकती है, ठीक है, इसी साल की। एंड तब उनको समझ में आएगा कि ये वाइफी मटेरियल था, ये हबी मटेरियल था, है ना, कनेक्शन। तो तब वो आएंगे एंड तब उनको चाहिए होगा कि हाँ इस कनेक्शन में कुछ तो था जो मुझे बाकी कहीं और नहीं मिला, बाकी मुझे कहीं उस तरह का इन्वेस्टमेंट, उस तरह का प्यार, उस तरह का अफेक्शन, उस तरह का मतलब डेडिकेशन नहीं मिला सामने वाले से। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड और कुछ नहीं था वो, ठीक है। उनको बाद में जा कर के रियलाइजेशंस होंगे एंड तब आप इन्वेस्टेड नहीं होना चाहोगे, तब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा पीछे ही रहूं तो बेटर है, बिकॉज मैं दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहती या चाहता। आप प्रॉपर ना अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करोगे उनसे कि भाई ये इस बार आके कसम खा लो कि अगर अब किया तो फिर रो के आओ, चिल्ला के आओ, लड़ाई करके आओ, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा श्योर रहेंगे ऑफ व्हाट यू वांट, ओके। तो ये एनर्जी है फ्यूचर की, काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब हम ज़रा सा अभी जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तब तक हम देख लेते हैं
सेल्फ केयर ओरेकल से कि आपको अभी अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को डिटैच करने के लिए क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स निकल के आए, वी विल नॉट टेक दैट, हम एक कार्ड ही निकालेंगे एंड देन वी स्विच टू सम अदर ओरेकल, और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है। ठीक है, अभी हम सेल्फ केयर से देख लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सो दैट हम अपने व्यूअर्स को बता सके कि उन्हें क्या करने की। ओके देखो, अगेन लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ठीक है, एक कार्ड ही निकल के आया बस, जस्ट 1 कार्ड। ओके, तो चैंटिंग, यू कैन ऑल्सो सी चैंटिंग का कार्ड निकल के आया विच क्लियरली शोज एंड मसाजेस। ओ माय गॉड, ओके, सो यूनिवर्स भी ना प्रॉपर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सेल्फ केयर पे जाओ भाई, सेल्फ पैम्परिंग पे जाओ एंड फालतू का अपने आप को इन्वेस्ट इधर उधर मत करो। रादर फालतू का ओवर थिंकिंग करने से आप चैंटिंग कर लो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, वट एवर जस्ट काम्स यू डाउन, स्टार्ट डूइंग इट। भगवान के मंदिर में चले जाओ, या अगर आपका खुद का ऑल्टर है घर पे, मतलब पूजा का ताखा है, या आप अगर ऐसा एक एरिया बना के रखा है कि वहाँ बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, तो आप वो करें। मसाजेस भी ले सकते हैं आप, क्योंकि वो होती है ना अलग अलग मसाजेस जिससे इंसान काम होता है। आई एम नॉट इनटू मसाजेस सो आई डोंट नो, तो अलग अलग मसाजेस होती हैं, तो उससे अलग अलग उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप मसाजेस भी बुक कर सकते हो किसी भी कंपनी से, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप बुक कर सकते हैं, यू कैन गेट अ मसाज डन। ठीक है, तो सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग, इसके लिए यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं। अब हम मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए एक क्या गाइडेंस है। हम एक ही कार्ड निकालेंगे, ठीक है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सो दैट मैं अपने यूजर्स को ये बता सकूं कि उनके लिए और क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। राइट, वैलिडेट हुई है रीडिंग भाई, वैलिडेट हुई है, तालियां बजाओ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। साउथ नोड, तो क्लियर सिंपल मैसेज है कि भाई पास्ट को, अपने आप को, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप चाहते हो ये कनेक्शन ग्रो करे, अगर आप चाहते हो ये कनेक्शन शादी में टर्न आउट हुआ, अगर आप चाहते हो ये शादी और स्टेबल और ज़्यादा अच्छी बने और ज़्यादा कमिटेड बन जाए आपके पार्टनर की तरफ से, तो अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखो, अपने ड्रीम्स को ऐसा रखो कि आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि रेपिटेड नेगेटिव थिंकिंग से चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं, तो पॉजिटिव रेपिटेड थिंकिंग से भी तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी ना। तो व्हाई डोंट यू चूज द अदर पाथ, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्रेजेंट में आई नो थोड़े इश्यूज़ हैं, थर्ड पर्सन आ गया है, फालतू का एक तरह का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग स्टे, दिस इज़ गोइंग टू बी परमानेंट, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी connection, temporary deviation from the current relationship, which is like, I know it's sad, बट क्या कर सकते हैं, अभी आप बस अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो रादर देन दूसरे और को कंट्रोल करने से। ऑलराइट, सो अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी भी मतलब रेजोनेट करी है या आपको कुछ आंसर्स मिले हैं, देन डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो। आई रीड ऑल योर कमेंट्स, सो प्लीज़ आई विल लव टू सी वट एवर रेजोनेटेड एंड वट एवर केम आउट टू बी ट्रू। आप इसको सेव कर लो, आप बाद में देखना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैम ने ये बोला था एंड ये हुआ है एक्चुअली, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my channel, and I'll meet you in the next video. Bye.